राधे राधे दोस्तों, आज आपको बताऊंगी मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। घर के मुख्य द्वार पर हम कैसे जल का छिड़काव करें, किस पानी से जल का छिड़काव करें, घर के दरवाजे के दोनों तरफ हमें क्या डालना चाहिए जिससे घर में बरकत बरकरार बनी रहती है, माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। जो हमारे घर का मेन दरवाज़ा होता है, वास्तु शास्त्र में उसे मेन गेट बताया गया है या लक्ष्मी के आगमन का रास्ता बताया गया है। अगर हम उसी तरीके से वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे को साफ रखते हैं, उस पर जल छिड़कते हैं, तो माँ स्वयं अपने आप हमारे घर में दौड़ी आएंगी। हमारा व्यापार चलेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर में शांति रहेगी। अगर घर में पैसे का आगमन होता रहता है तो उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है, अगर घर में कोई भी वास्तु दोष है, घर के दरवाजे पे एक छोटा सा उपाय कर लेना, वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। आज हर चीज़ का इलाज है अगर कोई करना चाहे, लेकिन आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है। पर घर की सुख शांति के लिए सारे काम छोड़कर आपको ये काम जरूर करने चाहिए। किस टाइम आपको घर का दरवाज़ा धोना है, किस टाइम आपको जल का छिड़काव करना है, किस जल से करना है, सब वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके घर में काफ़ी लंबे समय से दरिद्रता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आज आपको वास्तु दोष का एक उपाय बता देती हूँ। अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो समझ जाइए घर का वास्तु खराब है। अगर बच्चे आपको जवाब देते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पे चल दिए हैं, अपनी मनमानी करने लगे हैं, तो आप बच्चों को डांटने की बजाय घर का वास्तु दिखाइए। अगर दिखा नहीं सकते हैं तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी की हाय लगी हुई है, नज़र लगी हुई है, या फिर आपका व्यापार बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा है, इनकम के सोर्स बंद हो चुके हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, करके देखना, चमत्कार हो जाएगा। बच्चे जो आपके नहीं पढ़ते थे उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपको लेना है शनिवार के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा, बहुत छोटा सा नहीं, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। उसे किसी भी काले कपड़े में बांध के आपको मेन गेट के ऊपर बांध देना है, जहाँ से किसी की ज़्यादा नज़र ना पड़े। आप जैसे उसको बांधोगे ना, 3 से 4 दिनों में उसका ऑरा इतना तेज होता है, जो भी उसके सामने से निकलता है या फिर नीचे से निकलता है, उसके अंदर जितनी नेगेटिविटी थी वो सारी ख़त्म होती चली जाती है। बच्चों के दिमाग में अगर कुछ और भी चल रहा होता है, वो अपने आप सही ट्रैक पे आ जाएंगे। उनके कमरे में भी आप फिटकरी का एक टुकड़ा किसी भी कोने में रख दें जिसमें वो पढ़ते हों, उससे भी उनके कमरे का वास्तु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो उनकी नकारात्मकता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप काम को सही तरीके से करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। वास्तु के हिसाब से भी मैंने आपको बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हर बात का जवाब मैं आपको दूंगी। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करती हूँ कि जो घर का मेन दरवाज़ा होता है वो क्या है। जब हम सुबह उठते हैं तो मैंने बहुत जगह देखा है कि जाते ही सुबह सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू को पकड़ते हैं। नहीं दोस्तों, आपको सुबह सुबह एकदम उठने के साथ में झाड़ू नहीं पकड़नी है। पहले आपको अपना मुंह धोना है, कुल्ला करना है, अपने हाथ पैर धोने हैं, उसके बाद आपको झाड़ू को पकड़ना है। झाड़ू को पकड़ने के बाद आपको पहले माथे से लगानी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी होती हैं इनमें। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह सुबह पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लें। उसके बाद आपको जो डस्टिंग है बिल्कुल गेट के बाहर निकाल दें उसको।
पूरे कोने दरवाजे के चारों तरफ से साफ करें। जो हमारा मेन गेट है, अब वो है मेन, अगर आप उस पर कपड़ा भी नहीं मारते हैं ना, अगर मिट्टी जम गई है तो दोस्तों आपके घर में बरकत कहाँ से होगी? बिल्कुल बरकत नहीं होगी, व्यापार बंद होने लगेगा, घर में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, घर का जो ऑरा है वो डाउन हो जाएगा, आपका जो नेगेटिविटी है बॉडी में वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो आपको करना क्या है इस केस में, जब आप झाड़ू लगा दें, आपने क्या करा, टंकी का पानी लेके दरवाज़ा धो देते हैं? नहीं, टंकी के पानी से आपको कभी भी दरवाज़ा नहीं धोना है। आपके जो किचन का पानी है वहाँ होती है माँ लक्ष्मी, अगर आप वहाँ से एक बाल्टी पानी भरते हैं, उसके बाद उसमें एक ढक्कन आपको गंगा जल डाल लेना है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा डाल लें, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो चंदन का इत्र होता है या पाउडर, सबके घरों में होता है, चंदन का थोड़ा सा पाउडर डाल लें उसके अंदर। अब जाना है आपको अपने मेन दरवाजे पर। तो चलिए मेन दरवाजे पे जाते हैं। उसके बाद आपको अपना मेन गेट धोना है, झाड़ू से नहीं धोना है, पहले आपको पानी डाल के हाथ से साफ करना है, क्योंकि वहाँ से हमारे घर में माँ लक्ष्मी आएंगी। उसके बाद आपको झाड़ू से धोना है चारों कोने। धोने के बाद बिल्कुल साफ हो जाए, गेट के ऊपर कपड़ा लगाना है अच्छी तरीके से। अब हमारे गेट के दो साइड होते हैं, राइट और लेफ्ट, उस पे आपको एक लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर दोनों तरफ हल्दी वाला पानी डालना है। जो हमारे दोनों दरवाज़ों की दो दीवारें होती हैं राइट और लेफ्ट, उस पे आपको करना क्या है, ये उपाय आपको अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो हर वीरवार आपको ये उपाय करना है जो बता रही हूँ। आप ऐसा करके देखिए, आपके घर में जिनका भी गुरु कमज़ोर है उनके गुरु मजबूत हो जाएंगे। अगर गुरु मजबूत होंगे तो व्यापार चलाएंगे, व्यापार चलेगा तो लक्ष्मी भी आएगी, लक्ष्मी आएगी तो घर में सुख शांति भी होगी, सुख शांति होगी तो घर में मंगल कार्य भी होंगे। अब देखा आपने, एक उपाय से घर में कितने सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो जिनका भी घर में गुरु कमज़ोर है, बच्चों का कमज़ोर है, तो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो ध्यान करना, वो गलत रास्ते पे चल देंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, जवाब देंगे, उनका जो गुस्सा है बहुत प्रबल रहेगा, समझ जाइए उनका गुरु कमज़ोर है। उनके लिए आपको क्या उपाय करना है बताऊंगी, लेकिन आपको मेन गेट पे क्या उपाय करना है, वीरवार को एक लोटा पानी, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दोनों उस पर जो गेट के मेन वो होते हैं दोनों साइड राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आपको वो पानी डालना है। फिर एक कटोरी लेनी है, उसमें हल्दी में आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, उसको गंगा जल में ही आपको घोलना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए हम स्वास्तिक बना रहे हैं। आपको सबसे पहले राइट साइड स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक भी पूरा बनाना है, पूरा नहीं आता है तो आप जा गूगल पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट के बाद लेफ्ट में बनाना है, दोनों तरफ आपको हर वीरवार को स्वास्तिक बनाना है। जो इस वीरवार को बनाया है, जब अगले वीरवार आएगा उसे साफ कर लें, उसके बाद कपड़े से पोंछ लें, फिर स्वास्तिक बनाएं। हर वीरवार को आपको ये काम करना है। आप ऐसा करेंगे तो आपके जो घर के दरवाजे हैं माँ लक्ष्मी के लिए बिल्कुल खुले रहेंगे। माँ स्वयं ऐसे विराजमान हो जाएंगी कि आपके घर में धन की वर्षा कर देंगी। आपके जो रुके हुए काम थे वो भी बनने लगेंगे। तो आप ये उपाय जरूर से करें। अगर आपके बच्चों का गुरु कमज़ोर है तो बहुत जगह आपको बताया होगा, जैसे आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी तांत्रिक के पास, पंडित के पास, क्योंकि मैं भी एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ और मैं टैरो रीडर भी हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। जन्म कुंडली नहीं है, अगर आप अपने ग्रह दिखाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा। आपको करना क्या है, अगर आपके बच्चों का गुरु कमज़ोर है, आपके हस्बैंड का गुरु कमज़ोर है, आपके गुरु कमज़ोर हैं, तो कुछ सिम्टम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनसे समझ जाइएगा। अगर आपके चेहरे पे भी तेज नहीं है तो भी आपके गुरु कमज़ोर हैं। आपको उपाय बताती हूँ, सबके लिए बताती हूँ, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी।
जब भी वीरवार का दिन आए, सुबह सुबह जब भी आप सब नहाएं, कोशिश करें कि आप सुबह 7 बजे से पहले नहाएं। वीरवार के दिन 1 बाल्टी पानी में चुटकी भर हल्दी डालें। जब आप नहाएं, उस हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है, पर वीरवार के दिन आपको साबुन का यूज़ नहीं करना है, घर में कपड़े नहीं धोने हैं, कोई भी अपने बाल ना कटवाए। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर की साफ सफाई ज़्यादा नहीं करनी है वीरवार के दिन। जो रोज़मर्रा के काम है सिर्फ वही करने हैं। अगर बच्चों का गुरु कमज़ोर है तो उनको भी ये उपाय दीजिए। नहाने के बाद आपको अपनी नाभि पर हल्दी का टीका लगाना है। ध्यान रहे नाभि पर एक हल्दी का टीका लगा लें, सभी लगा लें जिनके गुरु कमज़ोर हैं, और अपने माथे पर और अपने कंठ पर, ये कंठ पर यहाँ पे टीका लगा लें हल्दी का। आप ये उपाय कीजिए हर वीरवार को। और पीले वस्त्र धारण करने हैं आपको वीरवार को। छोटे छोटे से उपाय हैं। मैं कोई आपको 1 लाख रुपए का पुखराज पहनने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ कि आप ये मोती पहनो, वो मोती पहनो। इन सबसे ज़्यादा पावरफुल ये होम रेमेडीज़ होती हैं जिन्हें हम घर में कर सकते हैं। तो गुरु मजबूत के लिए आपको ये उपाय करने हैं। जो मेरी माताएं बहनें हैं, अगर वो कर सकें तो किसी भी वीरवार को मंदिर में जाएं। केले का पौधा होता है हर मंदिर में, उसकी पूजा करके आएँ गुड़ और चने की दाल से। ऐसा करने से आपके घर के जो वास्तु है, गुरु है, सब ठीक हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, सुख शांति आएगी, माँ लक्ष्मी स्वयं आएंगी। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। उनकी आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको दरवाज़ा बताया है उसी तरीके से धोइए। सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको अपने घर का मुख्य द्वार धोना है, उसी तरीके से जैसे मैंने बताया है। अगर आप ऐसा करेंगे, आपके घर के समस्त वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे, समस्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके बच्चों का गुरु मजबूत होगा तो उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए अगर गलत रास्ते पे चलने लगे हैं। उनको मारने, पीटने या डांटने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आज का कल्चर बहुत बेकार हो चुका है। कलयुग का समय है। इस युग में पूजा पाठ करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके उन्हें भी पूजा करना बताइए। इसकी वजह से उनका भाग्य उदय होगा, गुरु मजबूत होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा, फिर उन्हें जॉब भी अच्छी मिलेगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।